हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल कुछ खास अलग तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप शहरी के वक्त या फिर इफ्तार के वक्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बिल्कुल हेल्दी बादाम मिल्क शेक बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही गाढ़ी क्रीमी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। और ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और हाइजीन है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव और ना कोई कलर का इस्तेमाल किया है। और ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर होती है। और आप जानते ही होंगे कि बादाम हमारे बालों के लिए कितने अच्छे होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो आप इसे मिल्क शेक में इस्तेमाल, इस तरह का मिल्क शेक बनाकर आप ज़रूर डेली यूज़ में आप इसे इस्तेमाल करें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी टेस्टी गाढ़ा गाढ़ा डिलीशियस और वो भी हाइजीन बादाम मिल्क शेक की रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आ जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी और हाइजीनिक मिल्क बादाम शेक की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पे एक पैन को डाल देंगे। और यहाँ पे हमें अभी गैस का फ्लेम लो रखना है। ओके, उसके बाद इसमें हम लगभग 1 लीटर दूध इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। तो आप चाहे तो दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिल्क शेक बनाने के लिए 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे हम 25% जलाकर हमें इसे गाढ़ा बना लेना है। यानी 1 लीटर दूध को हम 25% जलाकर इस तरह से हम गाढ़ा बना लेंगे, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं बनाना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं जब तक हमारे दूध गाढ़ा हो रहे हैं। तो ये हमने 30 से 40 बादाम को रात भर भिगोकर इसके छिलके हमने पहले से निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, छोटी वाली। और यहाँ पे हम 30 से 40 पीस बादाम, ये भिगोए हुए बादाम हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और यहाँ पे हमने बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़े से पिस्ता बादाम का भी इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे छोटी इलायची 3 पीस ले लेंगे। और इसके अंदर वाले भाग यानी अंदर जो बीज होते हैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से बाहर वाले छिलके को हटा लेंगे और अंदर के जो बीज होते हैं उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर दूध ले लेंगे, एक छोटी कटोरी, और इसमें हम डाल देंगे। तो आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इलायची के अंदर वाले जो बीज होते हैं उसे डालकर हमने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो हमारे बादाम की पेस्ट की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए हमारे बादाम भी पीस चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी इसे गाढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी रूम टेम्परेचर दूध लिया है। अब यहाँ पे हम वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें 2 चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम दूध में मिक्स कर लेंगे। तो ये हम डालेंगे ना जब, तो हमारी बादाम मिल्क शेक गाढ़ा गाढ़ा जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं उसी तरह बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम वनीला कस्टर्ड पाउडर हमने रूम टेम्परेचर दूध में ऐड करके इस तरह से घोल तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम साइड में डाल देते हैं। अब चलते हैं हम उबलते हुए दूध को देख लेते हैं। तो ये लगभग हमारा दूध उबल चुका है और 25% जल चुका है, मतलब ये हमारा गाढ़ा हो चुका है दूध। तो इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पे दूध को गाढ़ा कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो बादाम को पीस कर तैयार किया था सारे के सारे इस हम दूध में इसे डाल देंगे। और इसे हमें यहाँ पे कंटिन्यूस चलाता है। तो इस तरह से हम सारे पिसे हुए बादाम को खौलते हुए दूध में डाल देंगे। और थोड़े से दूध आप ले लें और ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरह से आप चारों तरफ से जो पेस्ट होते हैं इस तरह से निकाल लें। तो हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम चला लेते हैं। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे बैठने लगेंगे।
तो इस तरह से हम थोड़ी देर चलाएंगे, यानी इसे 1 से 2 मिनट तक बादाम पेस्ट को हम दूध के साथ पका लेंगे, यानी एक उबाल आने तक। अब यहाँ पे हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमने थोड़े से काजू डाल दिया कटे हुए, थोड़े से बादाम कटे हुए और थोड़े से पिस्ता बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स कोई सा भी आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद यहाँ पे हमने 1 चुटकी केसर डाल दिया है, अच्छे फ्लेवर और अच्छा कलर आने के लिए। ये ऑप्शनल है केसर, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक दूध के साथ पका लेंगे, यानी कि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाला है उसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऊपर से ऐड करें, क्योंकि जब आप मिल्क शेक जब पियेंगे और अंदर से ये क्रंची क्रंची यानी कि मोटे मोटे जो ड्राई फ्रूट्स आपके मुंह में जाएंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लगते हैं। तो आप ये ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को हल्का सॉफ्ट होने तक हमें कुक कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे मीठा बना लेते हैं। तो मिल्क बादाम शेक तो मीठा ही होता है, तो मीठा बनाने के लिए हम इसमें लगभग 50 ग्राम के करीब यानी कि 1/2 कप इसमें हम चीनी डाल देंगे, यानी शुगर डाल देंगे। और शुगर डालने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली चलाएं, बिल्कुल भी हाथ ना रोके यहाँ पे। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे दूध फट भी सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे हम लगातार चलाएंगे, यानी कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक इसमें 1 से 2 उबाल ना आए। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम हाई भी रख सकते हैं। तो इस तरह से 1 से 2 उबाल आने तक इस तरह से हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। ये देखिए, और जो साइड में जो मलाई जमने लगती है तो उसे भी इस तरह से चम्मच से निकालते हुए हम इसे बीच में डालते जाएंगे। आप साइड वाले मलाई बिल्कुल भी ना फेंके, आप इसे बीच में मिलाते रहें। तो आप देख सकते हो इसमें उबाल आ चुका है, यानी 1 से 2 मिनट के बाद लगभग इसमें 1 से 2 उबाल आ ही जाएगा। तो उबाल आने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इसे थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए हमने जो वनीला कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल करके तैयार किया था। तो लीजिए 1 से 2 उबाल आ चुका है। तो इसमें हम वनीला कस्टर्ड पाउडर के जो घोल तैयार करके हमने रखा था उसमें हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में हमें सारे के सारे नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे और इस तरह से कंटिन्यूस हमें यहाँ पे चलाते रहना है। आप बिल्कुल भी यहाँ पे भी हाथ ना रोके, अगर रोक देंगे तो हो सकता है नीचे लम्स पड़ने लगेंगे। तो जब कस्टर्ड पाउडर के घोल जब आप इसमें मिलाएं तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे चलाएं, नहीं तो इसमें लम्स पड़ने लगेंगे। और थोड़े थोड़े डालेंगे और इस तरह से हम बादाम मिल्क शेक की कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना है, बस हल्का सा गाढ़ा बनाना है। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए हम यहाँ पे कस्टर्ड के घोल ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत पड़े उतने ही इसमें डालें। तो बस इसी तरह चलाते रहना है और हमें बादाम मिल्क शेक बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए थोड़े से और चाहिए हमें इसे गाढ़ा बनाने के लिए, हम तो थोड़े और कस्टर्ड के घोल मिला लेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम मीडियम कर ले। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना रखें, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो इस तरह से हम चलाते हुए बादाम मिल्क शेक को तैयार कर लेंगे। तो आप ये बादाम मिल्क शेक ज़रूर अपने बच्चों को बना कर दें, ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर होती है। आप इसे डेली रूटीन बना ले अपने बच्चों को देने के लिए। तो इस तरह से आपके बच्चे के सेहत के लिए बहुत ही अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो लीजिए हमारा बादाम मिल्क शेक लगभग बनकर तैयार होने वाली है। और यहाँ पे हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब ये तैयार हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी हमें इसे चलाना है। तो देखिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, फिर भी इसे हम चला रहे हैं। तो लीजिए हमारा डिलीशियस गाढ़ा गाढ़ा और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से मिल्क बादाम शेक यानी बादाम मिल्क शेक बनकर तैयार है। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना देखने में। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग जग में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप कोई सा भी अपने मनपसंद का
घर में जग ले ले और इस तरह से या गिलास ले ले, अब कोई भी बर्तन में आप इसे निकाल कर फ्रीज़ में ठंडा कर लें, क्योंकि ये ठंडा ठंडा जब आप पियेंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। तो इस तरह से हमने एक जग ले लिया है और इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़ में डाल देंगे। तो लीजिए, हमारा परफेक्ट बिल्कुल बाजार की तरह हमारा बादाम मिल्क शेक बनकर तैयार है। और ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, अब जो चाहे आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है और हमारा बादाम मिल्क शेक ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे 2 गिलास में निकाल लिया है और इसे हम एक ट्रे में डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो चलिए इसे हम ट्रे में डाल देते हैं इस तरह से, और इसमें हम थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ता और थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप यहाँ पे किशमिश ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब आप इसे पियेंगे किशमिश डालकर तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किशमिश ज़रूर ऐड करें। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टूटी फ्रूटी जो आती है उसको भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और रेसिपी को देखने के लिए धन्यवाद।